नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी में कई बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कल जो है 15 दिसंबर के दिन राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने शाही अंदाज से यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन इससे इतर कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो चुका है। हार को लेकर अब आरोप और जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। और यह कौन कर रहा है? दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो सचिन पायलट को लेकर और सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने को लेकर हमेशा मुखर तौर पर उनका झंडा बुलंद करते आए हैं, अपने ट्वीट के माध्यमों से, अपने बयानों के माध्यमों से, उन्होंने इस बार क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे और उनके बयान का मतलब क्या है। इसके अलावा ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो कल शपथ ले लेंगे। औपचारिक तौर पर प्रदेश को नए सीएम और उप मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, लेकिन संभावित कैबिनेट क्या होगी, कौन कौन से चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उनको कैबिनेट में शामिल किए जाने की वजह क्या है, इस संभावित लिस्ट के जरिए आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस इनसाइड स्टोरी में। हालांकि अभी खबर यह है कि कल के दिन मंत्रियों की शपथ नहीं होगी, सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ही शपथ जो है कल कराई जाएगी। वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए, यह लिस्ट जो संभावित मेरे हाथ में है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल एक ट्वीट आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है। मेरे हाथ में ये जो कागज है उस पर उनका ये ट्वीट है। आप जरा विंडो में देखिएगा। विंडो में हम आपको दिखाते हैं तस्वीर के जरिए से कि क्या ट्वीट किया है, क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि 2019 की हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर राहुल गांधी ने जिन आदर्श मूल्यों को स्थापित किया, आज पार्टी के बड़े नेता उन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस तरफ इशारा है जरा समझाएंगे आपको। आगे वो लिख रहे हैं, राज्यों के प्रभारी इस्तीफा देने के बजाय हार की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि हार की असली वजह यही प्रभारी हैं, जो पीसीसी को एटीएम समझ रहे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एटीएम समझ रहे थे। अब देखिए, एक ट्वीट के जरिए कई निशाने साध दिए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। हालांकि तीनों राज्यों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राजस्थान के नजरिए से इसको डिकोड करके आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले वो राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा देते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि कांग्रेस नैतिक मूल्यों पर काम करती है, बताने की वो कोशिश इस ट्वीट में कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद उसी को आधार बनाते हुए वो लिखते हैं कि राज्यों के प्रभारी और बड़े नेताओं का भी जिक्र करते हैं अपने ट्वीट में। यानी बड़े नेता राजस्थान के तौर पर देखिए, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जा रहा था कि प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है, भले ही उनके विधायकों के खिलाफ हो, तो एक बड़ा चेहरा थे। यूं कहें कि इस चुनावों के लिए कांग्रेस के पोस्टर बॉय अशोक गहलोत थे, पूर्व मुख्यमंत्री। तो उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम के निशाने पर कौन कौन से नेता है? देखिए, बड़े नेता के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके अलावा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। तो एक तीर से तीन निशाने साधते नजर आ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। और देखिए, चुनाव से पहले इस तरह की चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो फिर चुनाव लड़ने के लिए पैसा कौन देगा, ये पैसा कहां से आएगा? हालांकि इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं होता राजनीति में, क्योंकि इस तरह की बातों को साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। लेकिन आज हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाकई फंडरेज करके चुनावों के लिए पार्टी को दे रहे थे और इसीलिए उनकी मजबूत दावेदारी अगर पार्टी जीतती तो फिर मुख्यमंत्री के लिए हो भी जाती? वो इसलिए क्योंकि सचिन पायलट क्या उतना पैसा पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं इंतजाम करवा पा रहे थे क्या? ये वो लिख रहा है कि देखिए, जो पीसीसी को एटीएम समझ रहे थे वही असली प्रभारी हार का कारण है।
सुखजिंदर सिंह रंधावा की हम बात कर रहे हैं और उन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव का हम जिक्र कर रहे हैं। आपको याद होगा, चुनावों से कुछ ही दिन पहले लगभग 50 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिखा दिया था। उन 50 नेताओं के नाम क्या हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उन 50 नेताओं का जब जिक्र मैं कर रहा हूं तो उनमें कई ऐसे नेता भी शामिल हैं जिनको सचिन पायलट का करीबी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा, राहुल कुमार मीणा, शीला मीणा शामिल हैं। इसके अलावा अगर पुष्कर की बात की जाए तो पुष्कर से गोपाल बाहोती, श्री गंगानगर से करुणा अशोक चांडक, नगर से गोविंद शर्मा, सादुलपुर से ओम बिश्नोई और सिवाना से सुनील परिहार को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। चुनाव से कुछ ही दिन पहले की यह बात है। इसके अलावा कई और भी नेता हैं। राकेश बोयत, छबड़ा से नरेश कुमार मीणा, सवाई माधोपुर से अजीजुद्दीन आजाद, मालपुरा से गोपाल गुज्जर, नागौर से हबीबुर रहमान खान, इसके अलावा शिव से फतेह खान, इनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जो निर्दलीय फिर चुनाव लड़े। सरदार शहर से राजकरण चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डूंगरपुर से देवराम रोत और 84 से महेंद्र, और भी कई नाम है। देखिए, अगर लूनकरण सर से यहां पर बात करी जाए तो वीरेंद्र बेनीवाल, विराटनगर से रामचंद्र सराधना और भीम साहन गुज्जर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। झोटवाड़ा से सुरज्ञान सिंह गौसल्या और हरिकिशन तिवाड़ी, टोड़ा भीम से राघव राम मीणा और कल्पना, महुआ से रामनिवास गोयल, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, जालौर से रामलाल मेघवाल, विशेष कुमार मीणा, सागवाड़ा से पन्नालाल डोडियार, श्रीमाधोपुर से बलराम यादव, हनुमानगढ़ से गणेश राज बंसल, सांचौर से डॉक्टर शमशेर अली सैयद, मुंडावर से अंजलि यादव, किशनगढ़ बास से सिमरत संधू, उदयपुर वाटी से मीनू सैनी, सत्यनारायण विश्नोई, वाजिद खान मसूदा। तो वो तमाम नाम थे जो मैंने आपको गिनवाए, जिनको कुछ ही दिन पहले खुद आज आदेश जारी कर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिया था और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब सचिन पायलट के करीबी भी कुछ नेता इसमें बताए जाते हैं। तो ऐसे में जो खुले तौर पर इस हार के लिए प्रभारी और बड़े नेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो क्या वो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर वार कर रहे हैं? और वो क्या ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेकर अब अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए? चूंकि मुख्यमंत्री अब पूर्व हो चुके हैं, इस्तीफा वो दे चुके हैं, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर इशारा है कि आप भी इस्तीफा दीजिए, हार का जिम्मा जो है वो अपने सर पर लीजिए? और क्या इतने मुखर होकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जब हार की जिम्मेदारी इन बड़े नेताओं को लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनका इशारा यह भी है कि अब प्रदेश में सचिन पायलट को मुख्य या फिर अहम भूमिका दी जाए? चर्चाएं भी इस तरह की चल रही हैं कि देखिए, अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सचिन पायलट को शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपने वाली है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को एक नई ऑक्सीजन सचिन पायलट दे पाए। तो क्या एक बार खुले तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर से सचिन पायलट के लिए सियासी बैटिंग करनी शुरू कर दी है क्या? तो उनका ट्वीट को हमने डिकोड करने की कोशिश की। बाकी आप समझ सकते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से मुखर होकर बोलते हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर उनके उठाए गए कदम या फिर कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरफ से जिस तरह का कदम उठाए जाते हैं, नीतियां बनती है, वो लगातार उसको टारगेट करते हैं। चलिए, ये तो थी आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट की बात। अब बात संभावित कैबिनेट की। नए सीएम भजनलाल शर्मा की नई संभावित कैबिनेट क्या होगी, ये भी आपको बता देते हैं। लिस्ट मेरे हाथ में है और ये नाम जिसका हम जिक्र करेंगे अब, उनकी दावेदारी क्यों मजबूत होती है कैबिनेट में शामिल होने के लिए, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहला नाम, चलिए उससे पहले नाम मैं बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर कितने मंत्री राजस्थान में बनाए जा सकते हैं, यह कोटा कैसे तय होता है कि इस प्रदेश में इतने मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखिए,
एक विधानसभाओं के लिए, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए नियम होता है कि जो सदस्यों की किसी सदन के सदस्यों की संख्या है उसके 15% तक आप मंत्री बना सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर सभी जो है शामिल होते हैं। अब देखिए 3 नाम तो आ चुके हैं, यानी अगर 15% 200 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, विधानसभा की संख्या है, तो फिर इसका 15% बैठता है 30, और 30 में 3 जो है 3 पद पर ऐलान किया जा चुका है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। अब 27 पदों की संख्या बचती है, यानी 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो अभी कैबिनेट का गठन होगा उसमें 20 जो मंत्री हैं वो पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि 5 से 7 पद जो हैं वो बचाकर रखे जाएंगे ताकि लोकसभा चुनावों में या उससे पहले या उसके बाद किसी को एडजस्ट करने की जरूरत पड़े तो फिर वो पद वहां पर उनको दिया जा सके। तो लगभग 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 10 कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं और 10 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अब एक एक करके आपको नाम बताते हैं कौन कौन वो लोग हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और क्यों। देखिए, सबसे पहला नाम किरोड़ी लाल मीणा। उम्र है इनकी 72 साल, सवाई माधोपुर से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं, हाल ही में राज्यसभा सांसद थे, विधायक इनको लड़वाई गई है। और अब इनका नाम जब तक सीएम का ऐलान नहीं हुआ था तो सीएम दावेदारों में भी सबसे ऊपर था। हालांकि सीएम या डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला तो ये उम्मीद की जा रही है और मानकर चला जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को अहम मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि मीणा वर्ग को भी साधना है और किरोड़ी लाल मीणा की उपेक्षा कम से कम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिस्ट में हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं अब उस नाराजगी से भी बचना है। तो पहला किरोड़ी लाल मीणा। इसके अलावा मदन दिलावर, जो कि पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर है, राजनीति में है, 64 साल के हैं और पहले राज्य में मंत्री रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, मंत्री रह चुके हैं और हाड़ौती में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और संघ के करीबी भी हैं मदन दिलावर। देखिए, संघ के करीबी का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो इस बार जो भजनलाल शर्मा जो सीएम बनाए गए हैं उनकी भी संघ से नजदीकी रही है। संघ और कैबिनेट में भी इस तरह का फैक्टर दिखेगा कि संघ के करीबी लोगों को कैबिनेट में ज्यादा जगह दी जाएगी। इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग, उम्र है 68 साल, जालौर में पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा हैं, विपक्ष में सचेतक की भूमिका में रह चुके हैं और संघ के करीबी ये भी हैं। सिद्धि कुमारी, उम्र 50 साल, बीकानेर पूर्व से वरिष्ठ विधायक और बीकानेर पूर्व राजघराने के सदस्य हैं। इनका नाम गाहे बगाहे चल रहा था कि शायद इनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए महिला फैक्टर देखकर, वहां पर नाम नहीं आया, लेकिन कैबिनेट में संभावना इनकी भी है। महंत प्रतापपुरी, पोखरण वाले, पोखरण में जीत दर्ज की महंत प्रतापपुरी ने 53 साल के हैं और पश्चिमी राजस्थान में अच्छा प्रभाव है, हिंदूवादी एक बड़ा चेहरा है, तो इनको भी जगह दी जा सकती है। हिंदुत्व का कार्ड चूंकि खेला है इस बार चुनावों में बीजेपी ने, तो महंत प्रतापपुरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत 53 साल के हैं, 6 बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और साफ सुथरी छवि है इनकी, तो इसलिए इनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और चूंकि देखिए अब जाट नेताओं की भी उपेक्षा कम से कम 3 पदों पर हुई है, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तो जाट समुदाय उस वर्ग को भी साधना जरूरी है। अजय सिंह किलक को शामिल किया जा सकता है, 65 साल की उम्र है इनकी, डेगाना से हैं, नागौर जिले में पार्टी के प्रमुख जाट चेहरों में हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। झाबर सिंह खर्रा, ये भी जाट नेता है, उम्र 67 साल है इनकी, प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में बीजेपी के प्रमुख जाट चेहरों में ये भी आते हैं, इनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भैराराम सियोल, उम्र है 52 और ये नाम इसलिए खास है क्योंकि मदेरना परिवार और उस परिवार के गढ़ में जाकर दिव्या मदेरना को चुनावी मात भैराराम सियोल ने दी है। पहले संसदीय सचिव भी रह चुके हैं, तो संसदीय अनुभव भी है, तो इनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। संजय शर्मा 54 साल की उम्र है और दूसरी बार अलवर शहर से विधायक हैं और आरएसएस की पसंद भी संजय शर्मा बताए जाते हैं। प्रताप सिंह सिंघवी, उम्र 63 साल, 6 बार के विधायक, 1 बार मंत्री रह चुके हैं और हाड़ौती में वैश्य वर्ग जो है उसमें मजबूत पकड़ वो रखते हैं। बाबा बालकनाथ, देखिए इनका नाम तो सबसे ऊपर चल रहा था, सीएम दावेदारी में कहा जा रहा था कि इस बार हिंदुत्व का कार्ड खेला है, तो बालकनाथ उनको राजस्थान का योगी कहा जा रहा था। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम पर नंबर नहीं लगा, लेकिन कैबिनेट में अहम मंत्रालय
बाबा बालकनाथ को दिया जा सकता है। इसके अलावा हीरालाल नागर 63 साल की उम्र है, हाड़ौती क्षेत्र में किसान वर्ग के बड़े नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं और दूसरी बार ये विधायक बने हैं, तो हीरालाल नागर को भी जगह कैबिनेट में दी जा सकती है। शत्रुघ्न गौतम का नाम भी है, जो 47 साल के हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं, केकड़ी से आते हैं। पहले इनको राज्य मंत्री, माफ कीजिएगा, दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं, यानी दर्जा प्राप्त मंत्री आप समझते हैं कि दर्जा दे दिया जाता है मंत्री का, और कांग्रेस दिग्गज रघु शर्मा को इन्होंने मात दी है, तो शत्रुघ्न गौतम को भी जगह दी जा सकती है। जवाहर सिंह बेडम, यह भी नाम काफ़ी खास है क्योंकि आप देखिए उम्र इनकी 55 साल है, गुज्जर समाज में अच्छा प्रभाव है, भरतपुर में पार्टी के प्रमुख गुज्जर चेहरे के रूप में पहचान है। गुज्जर समाज को कैसे साधना है, क्योंकि इस बार बीजेपी ये जानती है कि सचिन पायलट और कांग्रेस से नाराज होकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, इसलिए सचिन पायलट से और कांग्रेस पार्टी दोनों से जो गुज्जर समाज के लोग नाराज हैं, जो वोटर्स नाराज हैं, इस बार बीजेपी ने जिनको वोट किया है इस नाराजगी के चलते, तो आगे भी वो साथ रहें और वोट बैंक गुज्जर समाज का बढ़े, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, इस वोट बैंक को भी साथ कर चलना है। तो ये नाम आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, जवाहर सिंह बेडम, इनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। फूल सिंह मीणा 64 साल की उम्र है, मेवाड़ का आदिवासी चेहरा है और लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये भी एक चेहरा है जिनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको राज्य मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि राज्य मंत्री इनको बनाया जा सकता है। शैलेश सिंह इसमें पहला नाम, उम्र 43 साल है और डी कुम्हेर से विधायक हैं, पहली बार विधानसभा पहुंचे। वरिष्ठ नेता दिगंबर सिंह के बेटे हैं और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह को इन्होंने चुनाव में हराया है। जितेंद्र कोटवाल का नाम है, 50 साल की उम्र है, बीजेपी में बड़ा दलित चेहरा है और पहले मंत्री का दर्जा रह चुका है, संघ से जुड़े हैं। देखिए राज्य मंत्रियों में भी ये संघ वाला जो फैक्टर है ये सामने आ रहा है। मंजू बागमार 51 साल की इनकी उम्र है, पीएचडी की हुई है, जायल से हैं, दूसरी बार विधायक बनी है और इनका भी संघ से जुड़ाव है। दीप्ति किरण माहेश्वरी 36 साल की उम्र, एमबीए किया हुआ है, दूसरी बार विधानसभा पहुंची हैं। वरिष्ठ नेता किरण माहेश्वरी की बेटी हैं, वैश्य समाज का प्रमुख महिला चेहरा ये मानी जाती हैं। इसके अलावा उदयलाल बढ़ाना, उम्र 45 साल, पहली बार विधानसभा पहुंचे और किसानों में अच्छी पकड़ बताई जाती है, इसलिए इनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। नौक्षम चौधरी 33 साल की उम्र, डबल एमए, पहली बार की विधायक और महिला विधायकों में अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो इसलिए इनको जगह दी जा सकती, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री बनाया जा सकता और संघ से भी करीबी इनकी है, ये भी प्लस फैक्टर इनके पास है। सुमित गोदारा का नाम है, 49 साल की उम्र है, बीकानेर जिले में पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा है और बेबाक छवि के रूप में पहचान इनकी है, तो राज्य मंत्री इनको बनाया जा सकता है। ताराचंद जैन पहली बार विधानसभा पहुंचे, आपको याद होगा उदयपुर शहर से, जहां पर इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे उदयपुर शहर से, उनसे था। पहली बार इन्होंने चुनाव जीता है, गुलाबचंद कटारिया की वो सीट थी और कॉन्टेस्ट बड़ा तगड़ा था, तो वहां पर जीत दर्ज की है, तो इनको भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हंसराज पटेल, उम्र 54 साल, गुज्जर समाज में पकड़ है, पहली बार जीते हैं और राज्य मंत्री को हराया, तो राज्य मंत्री इनको भी बनाया जा सकता है। जेठानंद व्यास, ये भी एक महत्वपूर्ण चेहरा, देखिए बीकानेर पश्चिम से, ये भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री साहब, बीडी कल्ला को हराया इन्होंने, तो इनको भी बनाया जा सकता है राज्य मंत्री। हेमंत मीणा 43 साल की उम्र है, पहली बार विधायक बने और पिता मंत्री रह चुके हैं, तो ये तमाम वो नाम हैं जो लिस्ट मैंने संभावित आपको बताई है। इस बार इनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है या फिर राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ के बाद कितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, उससे भी तस्वीर थोड़ी साफ होगी, कुछ और नाम भी निकलकर सामने आएंगे, लेकिन संभावित नाम यही हैं। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप भी अपनी बात, राय, सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।